हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी 100 सर्वाइवल ऑन बोट में आपका स्वागत है। ये इनफ रिसोर्स इनफ भी नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है कुछ, ना लकड़ी है ना कुछ है। बोट तोड़ के तो हम बनाएंगे नहीं कुछ, बहुत लिमिटेड, मतलब एक दो रिसोर्स जो हमको पहले से मिलेंगे, जिसकी एक बेड, कुछ वुड और कुछ कोल, और बस कुछ ही रिसोर्स जो हमको मिलने वाले हैं इस बोट में सरवाइव करने के लिए। तो देखते रहिए मैं इसको कैसे डेवलप करूंगा, इसको अपग्रेड करूंगा, ये सब आपको खुद देखना है। और ये हूँ मैं इन अ फर्स्ट पर्सन, और ये है मेरी बोट, और यहाँ पौरी हो रही है। अरे मैं इधर तो निकल गया था। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ बहुत ही कम रिसोर्स हैं और एक छोटी सी बोट है कुछ लाइट्स के साथ, जो लाइट होना तो बहुत ज़रूरी, वरना होगा क्या यार। और आई थिंक ये कुछ लेडर्स लगी हो माइन है, और यहाँ हमको एक छोटा सा रूम मिला है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हमारी बोट है, कुछ अच्छी नहीं लग रही मेरे को, मतलब कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है बोट को देख के। और ये हमारा माइन है, आई थिंक यही हमको माइन करना है। और एक पहले मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूँ। और ये हमारी चेस्ट, जिसमें हमको मिला है कोल, ब्रेड और फिशिंग रॉड। अच्छा दे दी। आज तक मैंने फिशिंग नहीं की, अगर मैं सच बता रहा हूँ, ना रियल लाइफ में मैंने फिशिंग की है और ना इस गेम में। सही बता रहा हूँ यार, मैंने आज तक माइनक्राफ्ट इतनी खेली, इसमें कुछ लॉग्स, डर्ट और सैपलिंग है पूरी, यानी मेरी लाइफ निकल गई यार। मैंने ना फिशिंग हकीकत में की है ना इसमें, क्योंकि मेरे को बहुत कंटाल आता है। देखो यार, इतना पेशेंस चाहिए होता है, वो भी माइनक्राफ्ट में फिशिंग करने के लिए। अच्छा फाइनली एक तो मिली, मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, लगता नहीं है मैं फ़िशिंग कर पाऊँगा यार, बहुत टाइम लग रहा है। ऐसे तो मैं नहीं फ़िशिंग कर पाऊँगा, कोई भी हालत में नहीं कर पाऊँगा। तो पहले तो मैं यहाँ कुछ डर्ट रख के इसके ऊपर थोड़े बहुत सैपलिंग लगा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा अंडरग्राउंड ट्री फार्म तैयार नहीं हो सकता, जिसको बनाने में बहुत बहुत और बहुत मेहनत लगेगी, समझ सकते हो यार। अंडरग्राउंड ट्री फार्म बनाना कोई छोटी बात थोड़ी है, पहले उसके बराबर ब्लॉक्स का डिग करना पड़ेगा, इतना बहुत मेहनत का काम है। तो ये एक डोर है। अरे भाई, अरे ड्राउन घूम रहा है यार, ड्राउन घूम रहा है। अभी कोई पंगे नहीं लेने, अभी हालत बहुत बुरी है। ओहो, फर्स्ट आयरन। अरे फर्स्ट आयरन पीछे, और अरे नहीं भाई, अभी पानी नहीं बहने लगे। तो मैंने अपनी स्टेयरकेस की माइनिंग शुरू कर दी यहाँ से। और फिर मेरे को थोड़ी टॉर्च भी चाहिए, और मैं यहाँ 2x2 का पहले थोड़ा रूम बना लेता हूँ बड़ा सा। आयरन भी मिल चुका है, ये सब करने में मेरे को 1 to 3 डेज लग गए, मतलब टोटली जोड़ लेना यार। 2x2 का रूम और ये सब स्टेयरकेस माइनिंग करना बहुत ज़्यादा कंटाला आता है। नॉर्मल माइनिंग हम तुरंत तुरंत कर सकते हैं, स्टेयरकेस माइनिंग हम इतनी फास्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यार, बहुत टाइम लग गया है माइन करने में, लेकिन काफ़ी खुशी। पहले मैंने एक स्क्वायर में भाग काट ली और फिर बीच के सारे ब्लॉक को माइन कर लिया। इसमें मेरे को कोल, आयरन, ये सब भी बहुत कुछ मिला भर भर के, जिसको मैंने अच्छे से लिया है। और फिर 3 to 7 डेज हमको ये लग गए इसमें रूम में। मेरे को तो लगा था काफ़ी कम टाइम जाएगा, लेकिन बहुत टाइम चला गया। लेकिन फाइनली हमारा रूम बन के तैयार हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मैं कम से कम 20 ब्लॉक्स डीप गया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ट्री फार्म बनाने की ज़रूरत थी। और ये अब मैं एक एक लेयर ऐसी निकालूंगा 20 ब्लॉक्स तक। आप देख ही रहे हो, मतलब समझ सकते हो यार, 20 ब्लॉक्स तक ऐसे एक एक करके लेयर निकालना कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें मेरे को 7 से 18 दिन लग गए, समझ सकते हो यार, 7 और 18 में कितना फ़र्क है। कि मैंने 20 लेयर्स निकाली, जैसे आप फास्ट फॉरवर्ड में कुछ लेयर्स देख सकते हैं। और फाइनली निकलने के बाद मेरे पास कुछ इतना रिसोर्स हुआ, और मैं यार पत्थर लगा सकता हूँ अपनी बोट को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन कितना ख़राब दिखेगा यार पानी में पत्थर तैरता हुआ। बोट तो एक बार सही भी दिखती है, बोट टाइप दिखती है। और ये फाइनली मेरा ये माइन हो चुका है यार। इसको मैंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए किया ताकि आपको दिखे, वरना फिर कमेंट चालू हो जाएंगी, चीट, ये वो ये जो बहुत फालतू कमेंट। और वहाँ तक हमारे ट्रीज भी ग्रो हो चुके थे। तो भाई ट्री की बहुत तंगी, इसको जैसे ही ग्रो ऐसे ही काट के इसकी लीव्स में से सैपलिंग को लेकर तुरंत ही वापस रिप्लांट, मतलब अब यहाँ नहीं। और मेरे को 18 to 20 डेज हुए स्टेयरकेस माइनिंग में, और यहाँ मेरे को एक मोस्ट ब्लॉक मिला, और ये मैं पहली बार मिला ज़िंदगी में। और यहाँ नीचे कुछ ग्लो बेरीज का कुछ था, मतलब कुछ ऐसा
पता नहीं, फार्म नहीं कह सकता, कुछ अच्छा ही, यानी क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ अच्छा ही मिला, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो फिर मैं वापस ऊपर गया, क्योंकि अभी तो मैं नीचे जाने वाला नहीं, मेरे पास इनफ रिसोर्स भी नहीं है वापस ऊपर आने के। और यहाँ मेरे को मेरा पूरा जितना भी यानी था मेरा वुड का फार्म, वुड फार्म नहीं कह सकता, जंगल पूरा बन चुका था, जंगल। और इस जंगल को काटने के लिए मेरे को बहुत टाइम चला गया। एक बार देख लो, बार बार नहीं दिखाऊंगा, फिर तो शॉर्ट में बता दूंगा कि हाँ मैंने भाई माइन किया। और इसमें 20 to 23 डेज लग गए। देखो मैं वापस जा के सो रहा था, आयरन पिकेक्स बना रहा था, बहुत टाइम लग गया ना, बहुत टाइम लग गया। दो आयरन एग्स बनाई, सॉरी। और मैंने वापस इनको रीप्लांट भी कर दिया यार, क्योंकि जितनी मिल जाए उतनी बहुत है। ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी हमारे लिए वुड। आई थिंक आयरन या डायमंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि डायमंड मिल तो जाएगा लेकिन वुड के बिना पिकेक्स नहीं बनेगी। समझ है। और ये मेरा एक थोड़ा सही सा शेडर था, टेक्सचर पैक और शेडर, जो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। और फिर फाइनली मैं स्लिप हो गया, मतलब सो गया। और उठने के बाद मेरे को कुछ ये मेरे को बनाने पड़े, अरे क्या बोलते हैं इनको, वुड ओक प्लैंक्स, सॉरी वुड प्लैंक्स नहीं, ओक प्लैंक्स। और फिर इनसे मैंने लेडर्स बना ली, और फिर एक बकेट भी क्राफ्ट किया। अब समझ ही गए होंगे मैं वहाँ नीचे ग्राउंड में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, जो हमको मोस ब्लॉक टाइप कुछ दिख गया था, मतलब वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और ये मैंने जो आयरन स्मेल्ट करने रखे थे अपने इतने दिन की माइनिंग के, वो भी बन चुके हैं। तो जिस बार जाने से पहले आयरन आर्मर बना लिया जाए। और ये सब करने के लिए मेरे को 23 to 28 डेज लग गए। बहुत इसमें काम हुआ, स्मेल्टिंग हुई और भी बहुत कुछ हुआ। तो फाइनली अब आप देख सकते हो ये मेरे टेक्सचर पैक के साथ यार बहुत मेहनत लगी यार। अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दूंगा ना इस चीज़ के लिए, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, मेहनत का मेरे को पूरा पूरा फल मिल जाएगा, समझ लो। और लाइक ही में हमारा सिर्फ एक, हर बंदा अपनी तरफ से एक लाइक करे और अपना एम पूरा कर दे बस, क्योंकि यार इतना लाइक एम रखूँगा तो आप लोग लाइक नहीं करोगे। और ये मैं तो वाटर डाल के यहाँ चेक कर रहा था और ये नीचे चला गया वाटर। और फिर मैं ये वाटर का पीछा करते करते पहुँच गया। पता था मेरे को, मैं पूरा पानी का पीछा करते करते नीचे जा रहा था, पानी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक और ट्री बड़ा हो गया, और ये नीचे जा ही जा रहा था, मैं भी इसके पीछे पीछे जा रहा था। और फाइनली आए, मैंने कहा चलो इसी के सहारे नीचे उतर लेते हैं। और मैं नीचे उतर गया। फर्स्ट तो बहुत अंधेरा देखा, एकदम से घबरा गया, लेकिन जैसे ही टॉर्च हाथ मिली तो कुछ जाने और सीड मिल गया मेरे को, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। सीड मिल जाना और वो भी इस वर्ल्ड में आने बिल्कुल खुशी की बात होगी, क्योंकि अब एक सीड लगाओ, वेट के साथ साथ हमको वो भी मिलेगा, सीड भी। तो यानी एक बहुत अच्छी बात थी, हमको सीड मिल गया। और ये कुछ ग्लोबेरीज भी, और इसमें मेरे को 28 to 30 डेज लग गए। मतलब यही चेकिंग में इधर उधर थोड़ा गोल्ड वोल्ड मिला है, और थोड़ा आयरन भी मिला है। आयरन को तो मैं एक बार गोल्ड को छोड़ सकता हूँ, आयरन को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और मेरे को अभी भी नहीं पता इस मोस ब्लॉक का यहाँ क्या काम आता है। और ये मैंने फाइनली इसको बिल्ड करना चालू किया, अपनी स्टेयर को, क्योंकि मैं बार बार ऐसे वाटर डाल के आ नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ वाटर मिल में। अब मैं फंस गया कि अब मैं ऊपर के ब्लॉक्स लगा दूँ कि बीच से हट जाऊँ कि क्या करूँ। तो फिर मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया, समझ सकते हो ना। साइड में मैंने वाटर डाला और फिर इस पानी में मैं कूद गया, डूबने के लिए नहीं, ब्लॉक लगाने के लिए। यार समझा करो, क्या क्या समझ जाते पता नहीं। देखा मैं कैसा वाटर में अजीब सा रिएक्ट हो रहा है। और फिर फाइनली ये मेरा बन चुका था, और मैं वाटर लेना कैसे भूल सकता हूँ। और फिर ये मैं नीचे उतर गया, एकदम सेफ लैंडिंग हुई, और फिर मेरी सारी टॉर्च टूट गई। अब टॉर्च कहीं कोने में लगाऊंगा यार, बहुत अंधेरा कर रहा है। और जो मैं लेडर्स बना के लाया था, आपको याद है, अब वो मैं यहाँ लगा दूंगा, झटापट एकदम झटापट। लेडर्स लगाना भी बहुत ज़रूरी है यार, लेडर्स बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। और ये लगा के मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अब मेरे पास मेरा पर्सनल ग्लोबेरी फार्म था।
और लगे हाथ में ला इस पर भी थोड़ा हाथ साफ कर ही लिया जाए। जब एक बार नीचे आए हैं और ये भोर से स्ट्राइप्ड हो गया, लेकिन चलेगा, इसकी भी प्लैंक्स ही बन जाएंगे। और फिर मैंने यहाँ थोड़ा हाथ साफ करते हुए मैं वापस सोने चला गया, सोना भी ज़रूरी है। और ये एक और दिन निकल गया हमारी घटिया सी माइनिंग के साथ, क्योंकि जब तक डायमंड ना मिले माइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं। और देखो मैं आपको टोटल काउंट करके बता देता हूँ, मैं ऐसे तो बता नहीं सकता। ये इसको मेरे को पूरा ये सब तोड़ के पूरी रीबिल्ड करने में, अपग्रेड करने में टोटल बता देता हूँ एक एक करके, फिर मैं बताऊँगा इसमें इतना टाइम लगा। 30 to 45 डेज़ लग गए पूरा तोड़ के अपग्रेड करने में। यानी थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा A to Z मैंने अब आपको बता दिया। यानी हमारी जो लास्ट एंडिंग होगी ना 50 डेज़ पर, लास्ट एंडिंग में जैसा बनेगा हमारा पूरा, क्या कहते हैं लास्ट एंडिंग में, क्या कहते हैं उसको, पूरी यानी अपग्रेडेड मॉडिफाइड जो भी समझो बोर्ड बनेगी ना, उसका मैं आपको ये दे रहा हूँ पूरी। और ये जैसा कि हमारा ये तो तैयार हो ही गया था, तो मैंने बोला एक अब होए बना के होए की हो, पता नहीं क्या होता है, वो बना के अब इसको थोड़ा फिनिशिंग टच दे दिया जाए। टोटल हमारे पास अभी 10 सीड हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ 10 ब्लॉक लगाऊं। मैं एक ही बार में फाइनल काम कर लेता हूं ताकि बार बार करने की ज़रूरत ना रहे, समझ रहे हो? मतलब ये सब काम फाइनल कर लेता हूँ यार, कुछ और मत समझो। ये वाला खेत वेत वाला काम फाइनल कर लेता हूँ, बार बार कौन करेगा, पानी तो है ही। और अब फाइनली हमारी सीड का टाइम है, तो ज़्यादा सीट तो लग ही नहीं पाए, जैसा कि देख रहे हो आप लोग। इतने से सीट के लिए इतनी बड़ी जगह, और अब हमको एक्सटेंड करना था हमारा एरिया, तो मैं कुछ थोड़ा अच्छा सा करना चाह रहा था, तो उसके लिए मैंने कर दिया अपना जुगाड़ू दिमाग लगा के, इसको बना दिया एकदम कूल। कूल तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखेगा अभी लास्ट में, क्योंकि मैं एक एक ब्लॉक छोड़ रहा हूँ। अब आप लोग ये मैं समझना कि मैं एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ वाटर रहने दूंगा। देखो यार, आप समझ गए होंगे शायद, हाँ हाँ, देखो कुछ इस तरह मैं स्टेयर्स लगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से लगा दूंगा। ये फार्म के आजू बाजू पानी जब फ्लोट करेगा ना, तब बहुत कूल लुक आएगी। और फिर मैं इसका थोड़ा ऊपर का वो भी बना रहा हूँ, जो फिन था जो मैंने तोड़ा था, हॉर्न जैसा जो बोट में निकला रहता है, उसको जो भी कहते हैं, वो भी तैयार हो ही गया था। ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें, तो बस मेरे को ब्लॉक्स ऊपर 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 ऐसे करके लगाने थे, लेकिन मेहनत पड़ गई हो ना भाई। 15 दिन लगे, लेकिन मेहनत जितनी पड़ी ना उतनी बिल्कुल इन्हें वसूल, मेहनत वसूल हो गई। ऐसा काम हुआ है हमारा दोनों हॉर्न की तरफ, यानी आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ हम हमारे हॉर्न्स एकदम सही लगे। बोट के हॉर्न, हमारे हॉर्न नहीं, बोट के हॉर्न, मतलब आप लोग हमेशा ऊंधा ही समझते हैं। और ये कुछ फाइनल हमारा ऐसा था, जैसा कि मैं सो गया। देखो दरवाजे बिना सो रहा हूँ घर में, लाइट्स भी नहीं है यार। टॉर्च मैं लगाऊंगा नहीं, अगर लगाऊंगा तो डायरेक्ट लैंटर्न्स लगाऊंगा। और ये देखो, ये हमारा कुछ हमने ग्राउंड बिल्ड किया है, जहाँ हम स्लैब से कवरिंग करेंगे। वुड की कमी तो नहीं है, लेकिन स्लैब ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, जगह कम रोकते हैं, और चेस्ट खुल जाती है, और भी बहुत सा फ़ायदे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, एक साइड में बनाऊंगा अपना स्टोरेज रूम, और एक साइड कोई भी रूम बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये वाला रूम हम तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर स्लैब्स लगा लगा के। इससे ये होगा कि हम बाहर भी नहीं कूद पाएंगे, ना ही कोई मॉब्स अंदर आ पाएगा। मॉब्स नहीं, मॉब मॉब। और ये कुछ ऐसा दिख रहा था, जिसके बाद मैंने यहाँ फेंस की कारीगरी करी। इसमें कोई कारीगरी नहीं थी, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही कूल और अच्छा दिख रहा था फेंस लगाने के बाद। फास्ट फॉरवर्ड के लिए सॉरी यार, लेकिन फेंस के साथ ये कुछ ज़्यादा ही कूल लग रहा था। मतलब पूरा बता ही दूँ, वरना फिर बोले फेंस कहाँ से आई। अब जाहिर सी बात है यार, मेरे पास वुड फार्म है, तो अब ये सब चीज़ें कहाँ से आई इसका कुछ सवाल ही नहीं था, लेकिन आप लोगों को दिखाना है। और सेकंड में भी मैंने कुछ यही किया, पूरे में फेंस से कवर कर दिया। और फाइनली अब ये जाके काफ़ी कूल दिख रहा था, मतलब अल्ट्रा। और ये मैं बहुत सारी वुड क्राफ्ट की, अब वुड से मैं क्या क्राफ्ट करूँगा, उसको बोलते हैं चेस्ट। और चेस्ट भी बनानी पड़ेगी यार, ज़्यादा चेस्ट चाहिए। स्टोरेज रूम कैसा बिना चेस्ट का। और ये कुछ मेरी डिज़ाइन थी स्टोरेज रूम की। मेरे को पता है कि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन हर चीज़ दिखाना मेरा मकसद है, इसीलिए तो हम सिर्फ 50 डेज सर्वाइव करते हैं। इसीलिए नहीं कि हम पूरी वीडियो नहीं देख सकते, पूरी वीडियो बहुत फिर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। देख देख
तो एक बार मेरी छोटी सी बोट पर नज़र डाल लो, सोचो पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो देखो कुछ इस तरह की थी हमारी पहले की बोट, काफ़ी घटिया और मैं बिना कोई आर्मर के। और अभी की कैसी है, और अभी कुछ ऐसी है। कितना डिफरेंस आ गया है तो आप देख ही सकते हैं। और देखने की क्या बात है यार, देख लो यार, एक लाइक कर दो यार। क्यों अभी तक रुके हो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को। अब मैं और क्या कहूँ यार, मत करो, जाओ। अगली 50 डेज़ की आ जाए तब कर लेना, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको। इसीलिए तुम सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए अगली 50 डेज़ की सर्वाइवल सीरीज़ का। तो ये कुछ देख लो, मैंने एक में स्मेल्टिंग रूम बना दिया और एक स्टोरेज रूम। और अभी ऊपर का तो नज़ारा करवा ही नहीं यार, बहुत मस्त बना है इस बार, बिल्कुल यानी दिल खुश हो गया। और ये स्लैब्स लगाने की वजह ये थी, अभी हमको अच्छा सा स्पेस मिल गया दोनों तरफ। कैसल वाली लुक पता नहीं, मैं नहीं चाहता कि कैसल वाली लुक आए, एक नॉर्मल सा हाउस बनाना चाहता हूँ। लेकिन कैसल वाली लुक आई जाती है। तो अब मैं देखो इतनी शानदार बोट में नॉर्मल टॉर्च तो लगाने वाला नहीं हूँ, फिर चाहे कितनी भी कीमत हो। हम लैंटर्न्स बनाएंगे, लैंटर्न्स की लैंटर्न्स पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है हम इसको बनाएंगे, क्राफ्ट करेंगे, फिर चाहे हमारे कितने भी आयरन चले जाएं। यार बहुत दुख हो रहा है आयरन जाते हुए, यहाँ आयरन फार्म नहीं बन सकता मेरे को पता है, इसीलिए बहुत दुख हो रहा है आयरन जाते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं यहाँ एक फेंस रख देता हूँ, इसके ऊपर एक लाइट। फिर सेकंड मैं यहाँ एक फेंस रख देता हूँ और इसके ऊपर एक और लाइट, बस। और फिर अब मैं यहाँ टेरेस पर आ गया, यहाँ भी कोने कोने में लाइट रख देते हैं यार। और बीच बीच में नहीं रखेंगे, पूरे में नहीं भरेंगे, इतनी ज़्यादा टॉर्चेस नहीं है हमारे पास। आई थिंक सेंटर ब्लॉक ये है, तो यहाँ भी हमने रख दिया। इतनी, अरे टॉर्च नहीं, फिर से मैं टॉर्च बोलता हूँ, इतनी लैंटर्न्स नहीं है, गरीबी का माहौल है अभी। लेकिन मैं इसको पूरी फुलफिल कर दूंगा एक बार, थोड़े आयरन हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाए ना फिर। और ये देखो एक घटिया सा इंट्रो जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी मेहनत की हुई चीज़ ऐसे देखना मतलब बहुत कमाल की बात होती है। देखो पता नहीं आपको पसंद आ रहा है कि नहीं यार, ये बोर्ड बनाने में ऐसा लग रहा है ज़िंदगी निकल गई। आई होप कि आप सबको वीडियो अभी भी पसंद आ रही होगी। और मैंने थोड़ी वेट को भी माइन कर लिया, अरे सॉरी हार्वेस्ट कर लिया, मैं माइन कह रहा हूँ, माइन ही निकल रहा है मुंह से। और वापस सीड भी कर दिया ना, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, सीड नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। और फिर मैं यहाँ थोड़ा आ गया, थोड़े ब्रेड क्राफ्ट कर लिया यार, ब्रेड क्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो एप्पल और ये लाल लाल कलर की फुदुकती चीज़ मेरे आगे आ गई, लेकिन इसके और इसके सारे बच्चों को बेरहमी से मारते हुए एक और बार मैंने अपनी जंगल का सफाया करने आ गया। उसके बच्चे को मैंने बेरहमी से मार दिया और वापस सैपलिंग भी यहाँ ला के लगा दी। और वुड भी काफ़ी अच्छी खासी मिल गई। तो फिर से ऊपर जाके इसको रख के बार बार ऊपर नीचे जाने में हंगर बार बहुत डिक्रीज़ हो जा रहा था, ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत बार। और ये मैं एक और बार नीचे आ गया क्योंकि अब मुझे ढूंढने थे डायमंड्स। और मैंने ये टेक्सचर पैक हटा दिया और ग्लोइंग ओर्स लगा दी, क्योंकि ये टेक्सचर पैक के साथ काम नहीं कर रहा था और एक बार तो मैं गिर ही गया बिल्कुल। और मेरे को इसमें 45 टू 49 डेज़ लग गए डायमंड माइनिंग करने में। और मैंने ग्लोइंग ओर्स लगा लिए थे तब इतनी फटाफट मिल रहे थे। और ये क्रीपर हमको मिल ही गया, चाहे मैं ओशन में क्या रह लूँ, मैं हवा में भी रह लूँ ना, स्काई ब्लॉक में, तब भी ये मेरे को मिल जाएगा। और फिर हमने यहाँ से अपना सेकंड डायमंड भी माइन कर लिया, ये भी बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा लग रहा था। अरे इतने दिन बाद आज तो बिल्कुल इस बार एकदम लास्ट में, और इससे सामना हो, मैं एक बार क्रीपर से नहीं घबराता, इससे घबरा जाता हूँ। क्योंकि हम पॉकेट एडिशन प्लेयर्स को भी पता है कि जब हम एकदम से फास्ट फॉरवर्ड भागने की कोशिश करते हैं तो हम क्राउच हो जाते हैं। ये सिर्फ पॉकेट एडिशन वाले ही जान सकते हैं, टैग टू पॉकेट एडिशन प्लेयर्स। ये बहुत बुरी बात है यार, हम लोग एकदम से देखो भागने जाते हैं, या देखो ये जैसा कि मेरे साथ हुआ, ये मैंने मारा और एक बार मारा, अब ये मैं क्राउच हो गया यहाँ। अब मैं इसको मार ही नहीं पाया, और मैं कब का है मर जाएगा चूरन कहीं का। इसको तो मैंने निपटा लिया। इधर उधर एक डायमंड है, उसको भी थोड़ा माइन कर लें। ये एंडर भी यहीं खड़ा है, यहाँ डायमंड मिला, वहाँ एक डायमंड है। ग्लोइंग ओर्स इसीलिए मेरे को पसंद है, अंधेरा कितना भी हो, भले मेरे को कोई टेक्सचर नहीं रखना, अडॉन में सारे लगा लूँगा। ग्लोइंग ओर्स हो गया, रीलेटेन हो गया, और भी कई तरह के अडॉन्स होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं फॉर अ पॉकेट एडिशन।
जावा एडिशन हो तो कोई बात नहीं यार, उसमें भी तो लगती हुई। और ऑब्सीडियन भी याद करके माइन कर लिया, एक ही साथ आए तो सारे काम एकदम निपटा दे। चलो बार बार आने का ये सब नहीं, एक ही बार में सब निपटा लिए मैंने। और फिर ये पता नहीं ड्राउन कहाँ से आ गया क्यों में, जिसने मेरे को एक शेल भी दे दिया। और फिर फुदकतों को मार के मैं कुछ डायमंड तोड़ने आ गया। वो फुदकते बहुत शैतान थे, उनको मारने में टाइम चला गया। और बहुत ज़्यादा डायमंड मिल गए फॉर ग्लोइंग ओर्स। और ये क्रीपर भी मुंह पर आके फट गया था। और साथ ही में ज़ॉम्बी विलेजर्स भी थे। कभी अभी तो क्यूर करने की कोई मर्ज़ी नहीं, लेकिन अगर क्यूर करना होगा तो यहीं क्यों मैं आ जाऊँगा। और फाइनली मैं अपना सारा रिसोर्स कलेक्ट करके ऊपर की तरफ आ गया। और अपना ये भी थोड़ा वापस वो कर लिया, क्योंकि मैंने देखा फूड की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। और वापस सीडिंग भी कर दी। और अब मैं पहनने वाला हूँ डायमंड आर्मर, बहुत खास दिख रहा है। अरे कुछ अच्छा मैंने अपने टेक्सचर में नहीं पहना, रुको रुको सब्र करो सब्र करो, मैं टेक्सचर पैक लगाता हूँ। मैंने ग्लोइंग ओर्स लगाया था ना, अब देखो अब लग रहा है। अब रुको धीरे धीरे पहनूंगा। ये डाल लिया हेलमेट, ये डाल लिए पर वाले चेस्ट प्लेट, और ये लेंगीज और ये बूट्स एकदम यार सुपर हो ना। इसीलिए मेरे को टेक्सचर पैक्स, जो मैं खास कर ये मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंडेड किया था, उसी की वजह से मैंने पहने। और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और मेरे को ये सब करने में, और अब मैं एक नेदर पोर्टल भी बनाने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को देखते देखते पता ही नहीं चला टाइम का, मेरे को तो नहीं चला। 49 to 50 डेज एंड होते हैं ये करते करते हमको। हमारे पास अभी टोटल 12 ऑब्सीडियन है, जिनसे अब हम एक नेदर पोर्टल बना लेंगे। लेकिन अभी इसको लाइट अप नहीं करेंगे, लाइट अप करेंगे इसको अगले 500 नहीं यार 100 डेज की सीरीज़ पर। अभी लाइट अप कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आई होप आप सबको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आप सब अगले 50 डेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना मत भूलना यार। बहुत मेहनत लगी, अभी तो जैसे तैसे बना लूँगा। अगले 50 डेज़ काफ़ी कमाल के होने वाले। और आई होप आप सब इसको भी पूरा देखेंगे, उसको भी पूरा देखेंगे। और तब तक के लिए थोड़ी सी रेट खा के बाय बाय।